एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 10 के बारे में और डिस्कस करेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, जिसके अंदर गाइडेड क्या होता है, अनगाइडेड क्या होता है, फिर इसके टाइप्स क्या होती हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आज की जो अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर सेवरल कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं चैनल। चैनल क्या होता है? द वर्ड चैनल रेफर्स टू पोर्शन ऑफ लिंक दैट कैरीज अ ट्रांसमिशन बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ लाइन्स। वन लिंक कैन हैव मैनी चैनल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? चैनल होता है। उसके बाद देखो डेटा रेट क्या होता है। डेटा रेट के ऊपर आपने एग्जाम में देखा भी होगा, क्वेश्चन आया भी है। डेटा रेट जो है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिट सेंड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो सेंड कर रहे हो उसको जो है डिफाइन करता है। द यूनिट्स, जो यूनिट होती है उसको आप मेजर करते हो बिट्स पर सेकेंड में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। इसके बाद देखो सिग्नल रेट क्या होता है, बोर्ड रेट क्या होता है, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सिग्नल रेट वो होते हैं नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट सेंड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में आपने कितने नंबर ऑफ सिग्नल को सेंड किया है, और इस यूनिट को आप बोर्ड भी कहते हो। द डेटा रेट समटाइम कॉल्ड द बिट रेट, द सिग्नल रेट इज समटाइम कॉल्ड द पल्स रेट एंड मॉड्यूलेशन रेट और बोर्ड रेट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। वन गोल इन डेटा कम्युनिकेशन इज टू इंक्रीज द डेटा रेट वाइल डिक्रीजिंग द सिग्नल रेट। Increasing the data rate increase the speed of transmission, decrease the signal rate, decrease the bandwidth requirement। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। अगर डेटा रेट इंक्रीज होता है तो आपका सिग्नल रेट डिक्रीज होगा। इंक्रीज द डेटा रेट इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। डेटा रेट इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिग्नल रेट डिक्रीज होगा तो बैंडविड्थ जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ क्या होती है? आप दो कॉन्टेक्स्ट के बीच में उसको मेजर करवाते हो कि कितनी जो है टाइम, कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है आपने सेंड किया है। उसके बाद बैंडविड्थ इन हर्ट्स, ये क्या होता है? बैंडविड्थ इन हर्ट्स इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग कंपोजिट सिग्नल ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ चैनल कैन पास। ठीक है, इसके बाद देखो बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड। द टर्म बैंडविड्थ कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड दैट अ चैनल, अ लिंक और इवन अ नेटवर्क कैन ट्रांसमिट। इसके बाद देखो डेटा ट्रांसफर रेट, द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट और रिसीव ओवर ट्रांसमिशन चैनल मेजर पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप इसको किस में मेजर करते हो? पर यूनिट टाइम में मेजर करते हो। उसके बाद है कॉल डेटा ट्रांसफर रेट, और यहाँ पर जो है हम इसको देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। द स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेजरमेंट की, अगर कई बार एग्जाम में पूछ ले स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, बिट्स पर सेकेंड होगी, और हाईएस्ट जो दे रखी हो आप वही बताओगे। 1 MBPS इज मीन्स 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1, और डेटा इज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। यहाँ पर कुछ कॉमन डेटा ट्रांसफर रेट जो है 1 BPS, KBPS, MBPS, GPS, TPS। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आपकी हो गई BPS वाली, जिसमें आप सेंड करते हो 8 बिट पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 बाइट में कितनी होती है? 8 बिट होती हैं। और आपका जो है नीबल क्या होता है? तो नीबल आपका होता है जिसके अंदर 4 बिट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नीबल आपका क्या होगा? जिसके अंदर 4 बिट होती हैं, और ये जो है आपका 1 बाइट में आपकी 8 बिट होंगी। ये चीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किलो में आपका 1024 बिट हो जाएंगे, मेगा में आपकी 1024 किलो हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान देना। गीगाबाइट में आपका पीछे एम आ जाएगा, टेराबाइट में आपका जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है कि आगे से पीछे लगाओ या पीछे से आगे लगाओ, या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, कि आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कैरीज करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब इंफॉर्मेशन सेंड करता है सेंडर से रिसीवर पे, और डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट अगर ट्रांसमिशन मीडिया आपको समझाऊँ तो आप सबको पता है नेटवर्किंग में डेटा को सेंड करने के लिए या तो आप वायर का यूज़ करोगे या फिर आप वायरलेस मीडियम का यूज़ करोगे।
पहले हम मीडियम यूज़ करते हैं ना, कि मीडियम कौन से के थ्रू हम डेटा को सेंड करें। तो ट्रांसमिशन मीडियम वही है जो है बताता है कि कौन सा आपको फिजिकल पाथ यूज़ करना है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए, ठीक है। एक कॉपर बेस्ड नेटवर्क होता है जिसमें बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फाइबर बेस्ड नेटवर्क द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स, मतलब जो फाइबर केबल हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लाइट यूज़ करते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन दैट इज OSI मॉडल फेज ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट द लेयर 1, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड टू एज द लेयर 1 कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेन देखो, जब आप डेटा को सेंड करते हो, अभी हम टाइप्स पे देखेंगे, लेकिन टाइप्स से पहले आप एक चीज़ देखो, जब आप किसी मीडियम के थ्रू डेटा को सेंड करते हो, तो जब आप डेटा को सेंड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा सेंड हो जाए, बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि आप किसी नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हो या किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी भेजते हो, तो क्या पता कई बार ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे, जब आप डेटा को सेंड करते तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, यानी कि डेटा जो है हमारा इम्पेयरमेंट्स हो जाता है, मतलब कोज हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ जाती है जब हम डेटा को सेंड करते हैं। तो 3 तरीके की होती है, अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज़, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अटेन्यूएशन होता है लॉस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डिक्रीज, जो स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की, जब आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो आपका सिग्नल जो है बहुत अच्छा रहेगा। सब सिग्नल वीक हो जाएगा, यानी कि आपका नेटवर्क बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो सिग्नल बिल्कुल वीक हो जाएगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अटेंशन यही कह रहा है कि सिग्नल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस विद कॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। जब आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है तो आपका जो सिग्नल है वो डिक्रीज हो सकता है, और इसी को आप क्या कहोगे, लॉस ऑफ एनर्जी। डिस्टोर्शन आपका क्या कहता है, अक्कर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल, जो सिग्नल की शेप है वो चेंज हो जाती है। दिस टाइप ऑफ डिस्टोर्शन इज एग्जामिन्ड फ्रॉम डिफरेंट सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, each frequency component has its own propagation speed, so they reach at a different time, which leads to delayed distortion. When data is traveled over a transmission media, some unwanted signal is added to it, which create the noise, ठीक है। तो नॉइस वही होगी कि कुछ नॉइस ऐड हो जाती है, नॉइस हम कम भी करवाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप डेटा कोई मीडियम यूज़ करते हो तो आप या तो उसको गाइडेड यूज़ करोगे या अनगाइडेड करोगे। गाइडेड मतलब या तो वायर का यूज़ करोगे या वायरलेस मीडियम यूज़ करोगे। और जब आप ट्रांसमिशन करवा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम आती हैं जब आप डेटा को सेंड करवाते हो थ्रू अ नेटवर्क, तो या तो अटेन्यूएशन की आएगी, डिस्टॉर्शन की आएगी या नॉइज़ की आएगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, कि किस किस में हमने ट्रांसमिशन को क्लासीफाई किया, दैट इज़ गाइडेड एंड अनगाइडेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, गाइडेड होता है जहाँ पर आप वायर का यूज़ करते हो, और अनगाइडेड होता है जहाँ पर आप वायर का यूज़ नहीं करते। गाइडेड के टाइप्स देखो, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल एंड ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल को अगेन ब्रेस बैंड और ब्रॉड बैंड में डिवाइड कर दिया, ट्विस्टेड को शील्डेड और अनशील्डेड में कर दिया, फाइबर ऑप्टिक्स को यहाँ पर किसी में भी डिवाइड नहीं किया। ऐसे ही गाइडेड मीडिया आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले गाइडेड मीडिया की बात कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड, इट नॉन एंड बाउंडेड मीडिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब आप तार के थ्रू डेटा सेंड कर रहे हो तो जो वायर है आप उसको टच कर सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को आप बाउंडेड भी कहते हो। यहाँ पे टाइप्स हैं इसकी, ट्विस्टेड, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल देख लेते हैं सबसे पहले। ट्विस्ट से ही आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो वायर है उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, ताकि जो है यहाँ पर जो डेटा को हम सेंड करते हैं, अभी हमने पीछे 3 रीज़न देखे थे कि कुछ प्रॉब्लम आती हैं, कि जो हमारा डेटा है वो थोड़ा नॉइज़ फ्री हो सके, वहाँ पर जो है नॉइज़ की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इसलिए ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर इज फिजिकल मीडिया मेड अप ऑफ पेयर ऑफ केबल ट्विस्टेड विद ईच अदर, मतलब जो इस तरीके से केबल ट्विस्ट हैं उसी के थ्रू ये पेयर होता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट गाइडेड मीडिया इज ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहला आपका जो है ये अनगाइडेड मीडिया है। ट्विस्टेड पेयर केबल कंप्राइज ऑफ 2 सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर विच आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड रन इन पैरेलल, ठीक है। 2 वायर होती हैं जो आपस में ट्विस्ट होती हैं और पैरेलल जो है काम करती हैं। द कॉपर वायर आर टिपिकली 1 mm in diameter. One of the wire is used to transmit data and other is ground
यहाँ पर ये दो तरीके की वायर हैं। एक जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करती है और दूसरी जो है वो ग्राउंड रेफरेंस देती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ चिप एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया। बाकी जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके कंपैरिजन में जो ट्विस्टेड पेयर होती है वो चीप होती है। इंस्टॉलेशन जो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की वो ईजी होती है एंड लाइट वेट केबल। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ट्विस्टेड पेयर केबल की 0 से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज तक होती है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ करते हैं? टेलीफोन लाइन में यूज़ करते हैं, डीएसएल लाइन में यूज़ करते हैं और लैन में यूज़ करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक आता है आपका RG11 और RG आपका 45। आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। 11 को हम यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस के लिए और 45 को हम यूज़ करते हैं ईथरनेट के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देनी है, 11 और 45। इसके बाद देखो ये जो है आपका डायग्राम है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है यहाँ पर दिखा रखा है। कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर हो गया, ये आपका इंसुलेटर हो गया, ये एक केबल की जैकेट हो गई। यहाँ पर ये पेयर्स में बना रखी हैं, ठीक है, और एक दूसरे से ट्विस्टेड है। टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, दो तरीके की टाइप होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की, शील्डेड एंड अनशील्डेड। शील्ड से ही यहाँ पर समझ रहा होगा कि जब यहाँ पर केबल जो तार है उसके आगे कुछ ना कुछ शील्ड लगी होगी और यहाँ पर आपकी शील्ड नहीं होती है। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। अनशील्डेड जो होती है दीज जनरली कंप्रोमाइज ऑफ वायर एंड इंसुलेटर, और शील्डेड जो होती है वो ब्रेडेड वायर्ड मैश इन केस इच पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर। ठीक है, बाकी हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखो ये शील्डेड है, यहाँ पर जो है फॉयल का इस तरीके से लगा हुआ है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी शील्डेड है, ये अनशील्डेड है। थोड़ा डिफरेंस देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फुल फॉर्म अनशील्डेड होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और इसकी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये ग्राउंडेड केबल इज नॉट, यहाँ पर अनशील्डेड में ग्राउंडेड केबल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल में ग्राउंडिंग केबल की यूज़ करेंगे। डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है यहाँ पर स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू एसटीपी। कोस्ट जो है यहाँ पर यूटीपी यानी कि अनशील्डेड जो ट्विस्टेड पेयर है उसकी केबल कम होती है, लेकिन एसटीपी की ज़्यादा होती है। यहाँ पर लो मेंटेनेंस होता है, वहाँ पर हाई होगा। यहाँ पर नॉइज इज़ हाई और यहाँ पर नॉइज जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अनशील्डेड। क्रॉसटॉक, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसटॉक इज़ वेरी हाई इन यूटीपी, और यहाँ पर जो है क्वाइट लो होता है एज़ कम्पेयर टू अनशील्डेड। ये कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अनशील्डेड को, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कैट 5 का जो रेंज है वो क्या रहने वाला है, यानी कि कैटेगरी 5। तो यहाँ पर 7 तरह की कैटेगरी है, अच्छे से देख लो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। कैटेगरी 1 में बोल रहा है यूटीपी यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस विद डेटा रेट 0.1 Mbps। कैटेगरी 2 कहती है यूटीपी यूज्ड ट्रांसमिशन लाइन विद द डेटा रेट ऑफ 2 Mbps। यूटीपी ये कैटेगरी 3 जो है वो 10 के लिए हो जाएगा, 4 जो है 20 के लिए हो जाएगा, कैटेगरी 5 जो है 100 Mbps के लिए हो जाएगा। और कैटेगरी 5 से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपके नेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कैटेगरी 6 जो है वो 200 Mbps हो गया, और कैटेगरी 7 जो है आपकी शील्डेड की है, जहाँ पर डेटा रेट जो है आपका 10 Mbps होगा। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या होंगे अनशील्डेड की। अनशील्डेड जो होता है वो चीप होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल इज इजी, इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई स्पीड लैन। हाई स्पीड लैन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज देखो, द केबल कैन ओनली बी यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ अटेन्यूएशन। यहाँ पर क्या होता है, इसका जो मेन डिसएडवांटेज है यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कम होगा। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अटेन्यूएशन की वजह से। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि अटेन्यूएशन क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होती है। शील्डेड का वैसे आप एग्जांपल से समझ ही गए होंगे कि शील्डेड पे जो होता है और अनशील्डेड में क्या डिफरेंस है। शील्डेड पेयर केबल जो है कंटेन होती है मैश सराउंडिंग द वायर दैट अलाउ द हायर ट्रांसमिशन रेट। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के इज नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो, मतलब मीडियम होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही कम। इंस्टॉलेशन ईजी होता है, हायर कैपेसिटी होती है कंपेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। हायर एट्यूनेशन होता है, वहाँ पर कम था। यहाँ पे शील्डेड दैट प्रोवाइड द हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट। अब देखो डिसएडवांटेज क्या होंगे, मोर एक्सपेंसिव होती है अनशील्डेड के कंपैरिजन में, हायर एट्यूनेशन रेट होता है। ठीक है, अब कोएक्साइबल केबल क्या होती है। हमने गाइडेड मीडिया देखा, हमने देखा आपकी कोएक्साइबल
ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, टाइप्स क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है शिल्डेड और अनशिल्डेड में। और अब हम पढ़ेंगे कोएक्साइल केबल। कोएक्साइल केबल जो होती है वो आपकी वेरी कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया होती है, जो हम यूज़ करते हैं टीवी वायर इज़ यूजुअली कोएक्साइल केबल। टीवी के अंदर जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, कोएक्साइल केबल का यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ केबल इज कोएक्साइल एज इट कंटेन टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। इट हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है। इनर कंडक्टर ऑफ कोएक्साइल केबल इज मेड ऑफ कॉपर। जो इनर कंडक्टर होता है वो कॉपर से बना होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो इनर वाला पार्ट है वो कॉपर से बना हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो एंड द आउटर कंडक्टर इज मेड ऑफ कॉपर मैश। और जो ये आउटर वाला है ये कॉपर मैश से है, ये कॉपर वायर से है। द मिडल कोर इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर दैट सेपरेट द इनर कंडक्टर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो मिडल वाला है ये आपका किससे बना होता है, नॉन कंडक्टिव कवर से होता है, जो क्या करता है, सेपरेट करता है इनर कंडक्टर को और आउटर कंडक्टर को। यहाँ पर मिडल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा। जो मिडल कोर होती है वो डेटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जहाँ पर कॉपर मैश से प्रिवेंट फ्रॉम द EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेफरेंस, ठीक है। ये डायग्राम है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका इनर पार्ट है जहाँ पे आपकी कॉपर वायर है, ये आपका जो है यहाँ पर कॉपर मैश है, और ये आपका आउटसाइड इंसुलेशन है, ये आपका इंसुलेशन है, ठीक है। अब देखो ये आपका जैकेट है, ये शील्ड है, इंसुलेटर है, सेंटर कंडक्टर है। कोएक्साइल केबल जो है आपकी दो टाइप की होती हैं। हाँ, यहाँ पर देखो दो टाइप की होती है, थिक नेट एंड थिन नेट। ये चीज़ ध्यान देना, थिक नेट एंड थिन नेट होता है यहाँ पर। थिक नेट क्या होता है, कोएक्साइल केबल थिकर होती है एज कम्पेयर टू थिन नेट। और थिक नेट कोएक्साइल केबल जो होती है वो सेगमेंट्स कैन अप टू 500 मीटर लॉन्ग। थिन नेट कोएक्साइल केबल जो होती है वो थिनर होती हैं, और मैक्सिमम जो सेगमेंट की लेंथ है वो 185 मीटर होगी यहाँ पर, जो हम केबल को यूज़ करते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि थिन नेट की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 185 मीटर होती है, और थिक नेट की कितनी होगी, 500 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या कहते हैं, द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड। डेटा को जो ट्रांसमिट करती हैं हाई स्पीड में करती हैं। बेटर शील्डिंग एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये क्या करवाती हैं, हायर बैंडविड्थ को प्रोवाइड करवाती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से, और एनी फॉल्ट अक्कर इन द केबल कॉज द फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। मतलब अगर कोई भी कोज या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जो एंटायर जो नेटवर्क है वो आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैटेगरी किस किस में डिवाइड करते हैं, 59, 58 और 11। ये चीज़ याद रखना है, 75 ओम, 50 ओम और 50 ओम, ठीक है। तो 50 ओम जो होता है वो आपका थिन इंटरनेट, यहाँ पर थिक इंटरनेट है, और यहाँ पर RG11 ये जो है आपका 50 वॉट जो है आपका थिक इथरनेट है, ठीक है। तो ये याद रखना, 11 और 58 और 59, ठीक है। 59 जो है केबल टीवी के लिए यूज़ किया जाता है, 58 जो है आपका इथरनेट के लिए, 11 भी आपका जो है। अब यहाँ पर देखो RG6, यहाँ ये डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो इस तरीके से कोएक्साइल केबल जो है टीवी के लिए यूज़ की जाती है। कोएक्साइल केबल फॉर इंटरनेट, पुअर क्वालिटी कोएक्साइल केबल कैन इम्पैक्ट रिसेप्शन, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज द बेस्ट केबल फॉर द जॉब। कोएक्साइल केबल डिजाइन द डोमेस्टिक टेलीविजन शुड बी 70 ओम एंड RG6 कोएक्साइल केबल आइडियल फॉर टीवी। मतलब यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, 75 ओम का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। 11 क्या कह रहा है, हाई डेफिनेशन, यानी कि HD टीवी के लिए हम यूज़ करते हैं, हाई डेफिनेशन के लिए बेस्ट कोएक्साइल केबल होती है। This type of cable offer a higher gears than occur which provide more space for signal to transfer. This make our RG11 cable accepted transferring strong HD signal at speed. ठीक है। अब देखो 59 को हम यूज़ करते हैं, CCTV जो कैमराज होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है 59 कोएक्साइल केबल को। और यहाँ पर जो आपकी ये थिकर होती है, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था, बाकी अगर क्वेश्चन आ जाए कि 59 क्यों यूज़ करते हैं, तो CCTV कैमरा के लिए। अब देखो फाइबर ऑप्टिक क्या होता है। अभी हमने कोएक्साइल केबल पढ़ ली, ट्विस्टेड पेयर पढ़ ली, अब हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक क्या होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक केबल दैट होल्ड द इलेक्ट्रिक फाइबर कोटेड इन प्लास्टिक दैट आर यूज टू सेंड द डेटा बाय पल्सेस ऑफ लाइट।
द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम लिस्ट heat called electromagnetic interference from other type of wiring. Fiber optic provide faster data transmission than other copper wire. ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से काम करती है फाइबर ऑप्टिक, इस पे थोड़ा ध्यान देना. फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टैंड्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास की जो उससे बनी होती है, और यहाँ पर इट्स ओनली स्लाइटली थिकर देन अ ह्यूमन हेयर. जो ह्यूमन के हेयर होते हैं उससे हल्की सी जो है थिकर होती है. द सेंटर ऑफ इच स्ट्रैंड इज कॉल्ड द कोर. जो सेंटर होता है इसको हम क्या कहेंगे, इस तरीके से कोर कहेंगे, ये जो है. ठीक है, इसको ध्यान देना. उसके बाद देखो विच प्रोवाइड द पाथवे फॉर द लाइट टू ट्रेवल. ये पाथ प्रोवाइड करते हैं कि लाइट ट्रेवल करे. द कोर इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग. जो कोर के सराउंडिंग होता है लेयर ऑफ ग्लास, उसको आप क्या कहोगे, क्लैडिंग करोगे. थोड़ा ध्यान से देख लो, ये जो इसके साथ वाला है ये क्या है, क्लैडिंग. एंड लेटर सेपरेटर फैक्ट्री ट्रांसमिशन मल्टीपल कम्युनिकेशन स्ट्रीम थ्रू अ सिंगल लाइट पल्स. ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका डायग्राम हो गया इंफ्रारेड का. ये डायग्राम हमने देख लिया. ये आपका कोर वाला पार्ट है, ये क्लैडिंग है, ये आपकी जैकेट है. अब देखो कोर बेसिक एलिमेंट ऑफ फैब्रिक ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक नोन एज कोर. जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, नैरो स्टैंड ग्लास होता है, जो क्या होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोर कहते हैं. कोर जो होता है वो लाइट ट्रांसमिशन एरिया होता है फाइबर का. द मोर एरिया ऑफ कोर द मोर लाइट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द फाइबर. जितना ज़्यादा एरिया होगा कोर का उतना ज़्यादा आप लाइट को ट्रांसमिट कर पाओगे. क्लैडिंग क्या कहती है, कनेक्टिंग ईयर ऑफ ग्लास इज नोन एज क्लैडिंग. द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द क्लैडिंग इज टू प्रोवाइड द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द वंस इंटरफेस as to cause the reflection within the core so that the light wave are transmitted through the fiber. ठीक है. जैकेट क्या कहती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्लास्टिक. मतलब ये क्या कहता है कि प्रोटेक्टिंग होता है, इसको हम क्या कहेंगे, जैकेट कहेंगे. द मेन पर्पस क्या होता है, जैकेट इज टू प्रिजर्व द फाइबर स्ट्रेंथ, अब्जॉर्ब शॉक एंड एक्स्ट्रा फाइबर प्रोटेक्शन. ठीक है. अब देखो एडवांटेज क्या होंगी. ग्रेटर बैंडविड्थ होती है. उसके बाद देखो फास्टर स्पीड होगी, लॉन्ग डिस्टेंस होगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग. बेटर रिलायबिलिटी होती है, थिनर एंड सराउंडेड होता है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. ये आपकी कंपैरिजन टेबल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको बहुत ही अच्छे से देखना, समझना. ट्विस्टेड पेयर केबल में आपकी दो टाइप आ गई, आपका अनशिल्डेड और शिल्डेड. स्पीड यहाँ पर 100 सेम है. बैंडविड्थ यहाँ पर ट्विस्टेड की 100 है और अनट्विस्टेड की 500 है. यहाँ पर इजी टू मॉडरेट होता है और हाई मॉडरेट होता है. यहाँ पर कोएक्साइल केबल देखो दो टाइप हमने देखी थी, थिन नेट और थिक नेट. और यहाँ पर हमने देखा था 100 मीटर, 185 मीटर और 200 मीटर, है ना, सॉरी 500 मीटर. यहाँ पर 10 Mbps जो है बैंडविड्थ सपोर्ट करती है. इजी हार्ड होता है. सुपर मॉइस्चर, एक सेकेंड. तो जो इसकी कॉस्ट होती है वो चीप मॉडरेट होती है, और जो इंटरफेरेंस होता है वो मॉडरेट टू लो होता है. फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो मल्टी नोड और सिंगल नोड होती है, सॉरी मल्टी नोड और सिंगल नोड होगी. और मल्टी नोड क्या होती है, 2 किलोमीटर जो है यहाँ पर इसकी लेंथ है, और 100 Mbps जो है इसकी बैंडविड्थ सपोर्ट करती है. यहाँ पर जो इसकी लेंथ है 100 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो इसकी बैंडविड्थ सपोर्ट करेगी वो 2 GB करेगी. ये इंस्टॉलेशन जो है इसकी हार्ड होती है और इसकी भी हार्ड होती है. ये एक्सपेंसिव होती हैं दोनों ही, और दोनों ही जो है इंटरफेरेंस इनका सही नहीं होता. ठीक है. अब देखो अनगाइडेड मीडिया. हमने गाइडेड मीडिया देखा. गाइडेड जो होता है एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, वायर यूज़ करते हैं, आप सबको पता चला. अब अनगाइडेड क्या कहता है कि अनगाइडेड में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए. अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यहाँ पर क्या हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडिया. मतलब फिजिकल मीडियम कुछ नहीं यूज़ कर रहे, तार वार कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम वायरलेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. इसी को हम क्या कहते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन कहते हैं. अनगाइडेड मीडिया जो होता है, एयर इज़ द मीडिया थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली. मतलब एयर एक ऐसा मीडिया है जहाँ से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या एनर्जी को ईजीली जो है फ्लो कर सकते हो.
अनगाइडेड मीडिया की जो कैटेगरी है वो 3 होती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, और डिटेल में देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसको कैसे डिवाइड किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। स्टार्ट होता है ये 3 किलो हर्ट्ज से, और 300 किलो हर्ट्ज, 400 और 900, मतलब 3 से लेके 900 तक जाता है। तो 3 to 300 जो है आपका रेडियो वेव और माइक्रोवेव होता है, 300 to 400 जो है आपका इंफ्रा होगा, और 400 to 900 जो है वो आपकी विजिबल लाइट होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये आपका लाइट वेव आ गया है। अब देख लेते हैं थोड़ी थ्योरी। सिग्नल आर नॉर्मली ब्रॉडकास्ट थ्रू फ्री स्पेस एंड थस आर अवेलेबल टू एनीवन हु हैज़ अ डिवाइस कैपेबल ऑफ रिसीविंग दैम। The below figure shows the part of the electromagnetic spectrum ranging from 3 kilohertz to 900, ठीक है। तो 3 से हम 900 करते हैं, 3 to 300 जो है आपका रेडियो वेव और माइक्रोवेव रहता है, और फिर जो है आपका इंफ्रा आ जाता है। अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। अनगाइडेड सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन सेवरल वे, ग्राउंड प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट। तो कई बार स्काई प्रोपोगेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, और ग्राउंड प्रोपोगेशन क्या होता है, इस पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। ये आपका ग्राउंड प्रोपोगेशन हो गया, इस तरीके से देख सकते हो। ये आपका आयनोस्फेयर हो गया, यानी कि स्काई प्रोपोगेशन हो गया, और ये आपका जो है लाइन ऑफ साइट हो गया। अब ये तीनों होते क्या हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड प्रोपोगेशन वो होता है जिसमें रेडियो वेव ट्रैवल होती हैं थ्रू द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करती हैं यूजिंग द अर्थ। ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं जो इनिमेट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड फॉलो द कर्वेचर ऑफ द प्लैनेट। स्काई प्रोपोगेशन क्या कहता है कि हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव होती है जो क्या करती है, अपवर्ड इनटू द आयनोस्फेयर वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन अलाउ द ग्रेटर डिस्टेंस विद लोअर आउटपुट पावर। लाइन ऑफ साइट आपकी क्या कहती है, इस टाइप की जो होती हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, यहाँ पर आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हो, एंटीना टू एंटीना ट्रांसफ़र होती है। ग्राउंड में क्या होता है कि थ्रू लोवेस्ट पोर्शन ऑफ तो होता है एटमॉस्फेयर का, जो आप क्या करते हो, ट्रैवल करवाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो रेडियो वेव क्या होते हैं, क्योंकि हमने 3 देखे अनगाइडेड के, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। रेडियो वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। रेडियो वेव आर ओमनी डायरेक्शनल, दैट इज द सिग्नल आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर जो रेंज रहती है 3 किलो हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज तक रहती है, और इस केस में जो रेडियो वेव होती है वो सेंड करती हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके का सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना होता है जो डेटा को सेंड करवाते हैं। वेव सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना कैन बी रिसीव्ड बाय रिसीविंग एंटीना। वेव जो है आप सेंड करवाते हो सेंडिंग एंटीना से, और रिसीविंग एंटीना वेव को क्या करेगा, रिसीव करेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो एफएम रेडियो का, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपकी क्या है, इंफ्रा, ठीक है, सॉरी रेडियो वेव। अब देखो एडवांटेज क्या होंगे रेडियो वेव के। रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो मेनली यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए और मोबाइल सेल्यूलर फ़ोन के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। रेडियो वेव कवर करता है लार्ज एरिया और जिसके अंदर पेंट्रेट द वॉल्स होती हैं। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड अ हायर ट्रांसमिशन रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोवेव को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आपका क्या कहता है कि टेक्नोलॉजी होती है जो ट्रांसमिट करती है फोकस्ड बीम ऑफ रेडियो सिग्नल फ्रॉम वन ग्राउंड बेस्ड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंटीना टू अदर। माइक्रोवेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी इन द रेंज 1 गीगाहर्ट्ज टू 1000 गीगाहर्ट्ज। ये इस तरीके की आपकी अर्थ हो गई, और ये आपके एंटीनाज हैं सेंडिंग और रिसीवर, और हम डेटा को सेंड और रिसीव करवाते हैं। माइक्रोवेव जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही डायरेक्शनल साइड। सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना टू बी अलाइंड। द वेव सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना आर नैरो
focus. ठीक है, in this case antenna are mounted on the tower to send a beam to another antenna which is kilometer away. It works on the line of sight transmission. तो ये जो आपका माइक्रोवेव वाला है ये लाइन ऑफ साइट जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर वर्क करता है, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, ग्राउंड, लाइन ऑफ साइट और स्काई. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. सैटेलाइट क्या कहता है? सैटेलाइट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो रिवॉल्व होता है अराउंड द अर्थ, इज नोन एट हाइट. सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोर रिलायबल होता है नाउ अ डेज, ऑफर मोर फ्लेक्सिबल देन कैपेबल एंड फाइबर ऑप्टिक सिस्टम. वी कैन कम्युनिकेट विद एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब बाय यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो है हम कभी भी कम्युनिकेट करते हैं, और आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मोर रिलायबल है. एडवांटेज देखो, यहाँ पर कवरेज एरिया ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव इज मोर देन द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, और ट्रांसमिशन कोस्ट ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कवरेज एरिया. जो डिपेंड करती है इसकी जो लाइट है कवरेज एरिया के ऊपर. सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है यूज़ करते हैं मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, ईजी टू इंस्टॉल है, और यूज़ करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, रेडियो टीवी सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होंगे वो देखो. सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायर मोर टाइम एंड हायर कॉस्ट. सैटेलाइट नीड्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑन द रेगुलर पीरियड सो दैट इट रिमेन्स इन ऑर्बिट. लाइफ ऑफ द सैटेलाइट इज अबाउट 12 to 15 ईयर्स. जो सैटेलाइट की जो लाइफ है वो 12 से 15 साल तक होती है. ड्यू टू दिस रीजन अनदर लॉन्च ऑफ द सैटेलाइट हैज़ टू बी प्लान्ड बिफोर इट बिकम्स नॉन फंक्शनल. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी माइक्रोवेव की, इंपॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स की भी. तो फ्रीक्वेंसी का किस में रेंज करती है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव की, 4 to 6 गीगाहर्ट्ज टू 21 से 23 गीगाहर्ट्ज. बैंडविड्थ जो है वो 1 to 10 Mbps को सपोर्ट करता है. डिस्टेंस जो है वो इनएक्सपेंसिव होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है. अटेन्यूएशन जो होती है वो मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी होती है, जो हमने पहले भी देखा था कि सिग्नल का लॉस हो जाना. अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड एंटीना साइज. एडवांटेज देखो माइक्रोवेव की, ये फ्री फ्रॉम लैंड एक्विस्टिक एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी लैंड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ केबल. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है इजी कम्युनिकेशन इन ट्रेन एज द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इन ट्रेन इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, कम्युनिकेशन ओवर ओशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. डिसएडवांटेज क्या होंगी, ईव्स ड्रॉपिंग होगा, आउट ऑफ फेज सिग्नल होगा, वेदर कंडीशन और बैंडविड्थ लिमिटेड. ठीक है, अब देखो इंफ्रा रेंज क्या होती है. लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा है, अब ध्यान से देना. ये जो रेंज है, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पहले ही चार्ट बताया था कि 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 तक आपकी क्या रहती है, रेडियो वेव और माइक्रोवेव रहती है. 300 to 400 जो है आपकी इंफ्रा रहेंगी. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. इंफ्रा ट्रांसमिशन जो होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंज. फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 300 to 400 वेरी करती है. यूज़ फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच है डेटा ट्रांसफर बिटवीन 2 सेल फोन्स. डेटा को आप ट्रांसफर करते हो 2 सेल फोन के बीच में, टीवी रिमोट ऑपरेशन के बीच में. डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ कंप्यूटर एंड सेल फोन रिजाइड द सेम क्लोज्ड एरिया. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इंफ्रारेड की, ये सपोर्ट हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है, हेंस डेटा रेट विल बी वेरी हाई. Infrared cannot penetrate the walls. Therefore, the infra communication in one room cannot be interrupted by the nearby room. Infra communication provided better security and minimum interference. Infrared communication is unreliable outside the building because the sun rays will interface with infrared rays. ठीक है, तो ये जो था हमारा पूरा था ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर, गाइडेड क्या होगा, अनगाइडेड क्या होगा, किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन मैंने आपको बताए दिए कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको आज करवाए हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है. और जो है आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स क्वेश्चन पूछ सको. तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू.